क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आई गारंटी से पढ़ते आए हैं सब वाला तो ना, मतलब पिछले 4-5 साल से हमेशा बनता है, इस बार भी बनेगा। रैंक के साथ फाइट करोगे यार, बिल्कुल ऐसे बाहर आ जाती है। एग्जॉम्पल रट डालने में क्या देखने को मिलेगा, स्टेप लैडर किसमें देख, कम टाइम बचा है तो तुम ये टॉपिक वन दिस साइड दिव्या, नर्सिंग ऑफिसर, दिल्ली एम्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल D2A। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे ही होंगे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 50 क्वेश्चंस का मैं 4 वीडियोस लेके आऊंगी, तो ये हमारा पार्ट 2 है। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें एंड आई एम श्योर कि इनमें से पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो वीडियो को यार ध्यान से देख लेना। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म। साइकेट्रिक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है एग्जाम में ये क्वेश्चन। कभी सब्लिमेशन क्या है, कभी रिप्रेशन क्या है, कभी सस्प्रेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। तुम्हें कोई भी सिचुएशन देंगे और उसमें पूछेंगे कि पर्सन ने कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज किया है। सो नेक्स्ट है हमारा वैक्सीनेशन। हमें पता है यार वैक्सीनेशन कितना इम्पोर्टेंट है हमारा, तो जैसे मीजल्स का, डीपीटी का, हमारा जो पूरा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है कि कितने मंथ पे बेबी को कौन सा वैक्सीन लगता है और कितने साल के बाद कौन सा वैक्सीन इफेक्टिव नहीं होगा, किसकी कितनी डोजेस होती हैं, किसका क्या क्या रूट है, किसका हम कितना ml देते हैं, ये सब बहुत अच्छे से पढ़ लेना। हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अब की बार भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैंने जितने भी टॉपिक्स है ना वो एक नोटबुक में रफली लिखे हुए हैं। सो मैंने जो सारे टॉपिक्स है ना वो बहुत सारे प्रीवियस ईयर से कलेक्ट करके एक नोटबुक में लिखे हुए हैं, तो आप ये सब ना अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा। मैं लास्ट में कोई शेयर नहीं करूंगी क्योंकि राइटिंग बहुत गंदा लिखा है यार, तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए आप वीडियो को ध्यान से सुने और एक एक पॉइंट को नोट डाउन कर ले, और पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आई गारंटी यू। सो चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हमारा EDD पे, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। यहाँ पे भी OBG का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंट रूल है, जैसे हमारा नेचुरल रूल है। नेचुरल रूल में क्या होता है, हमारा 9 मंथ प्लस में 7 डेज करके हम कैलकुलेट कर लेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे से टॉपिक है यार, ये अच्छे से करना है। फिर हमारा GT पाल स्कोर, ग्रेविडा कौन सा ग्रेविडा है, अबॉर्शन, पैरिटी, ये सब, लाइव बर्थ कितने, ऐसे दे देंगे हमें स्टेटमेंट में, तो उसके अकॉर्डिंग हमें GT पाल स्कोर बताना होता है। फिर हमारे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। इसमें हमेशा रिफेम्पिसिन का, बिल्कुल उसके नाम से हम जैसे निमोनिक करते हैं ना, ऐसे पूरा साइड इफेक्ट है, वो साइड इफेक्ट का क्वेश्चन बनता ही बनता है। आइसोनियाजिड का डोजेज पूछ लेते हैं कि कौन से में हम कौन से कैटेगरी का है तो क्या ट्रीटमेंट जाएगा, हर्जी है, हरी है, ऐसे करके थे ना निमोनिक, वो सबको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। और कौन से के साथ हम पायरिडॉक्सिन देंगे, इथाम्ब्यूटोल का क्या डोज होता है, बच्चे को हो गया तो क्या होगा, अगर मदर ट्यूबरक्लोसिस से पॉजिटिव है तो बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे, हम नहीं कराएंगे, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो प्लीज ये सब ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिर है हमारा नेक्स्ट एसिड बेस बैलेंस, फंडा का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा पेशेंट एल्कोलोसिस में गया है, एल्कोलोसिस है तो रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है, एसिडोसिस है तो मेटाबॉलिक है या फिर रेस्पिरेटरी है, तो ये अच्छे से कर लेना। तुम्हें वैल्यूज दे देंगे और उसके बाद तुम्हें बताना होगा कैसे देंगे कि pH इतना है। और वो इसमें भी ये पूछते कंपनसेटेड है, अनकंपनसेटेड है, तो अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हम सब ऐसे सोचते हैं अरे क्या ही टॉपिक है, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, इसके मेथड्स पूछे जाते हैं। हम बचपन से पढ़ते आए हैं सब, तो टेम्परेरी मेथड क्या है, परमानेंट मेथड क्या है, हमारे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे हमारे अनवांटेड 72 है, ये सब पूछ लिया जाता है कि इनका डोज कितना होता है और अनवांटेड 72 कितने आवर्स तक इफेक्टिव है कि हम ये दे तो कब तक इफेक्ट रहेगा इसका, ये सब चीजें अच्छे से पढ़ लेना है। फिर है हमारा सेप्सिस की इन्फेक्शन हो गया, जैसे मोस्ट कॉमनली हमारा पूछा जाता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, हमारा नोजोकोमियल इन्फेक्शन की एक पेशेंट है वो इतने ड्यूरेशन तक हॉस्पिटल में था, उसके बाद हुआ, या फिर एडमिशन के टाइम पे नहीं था, हॉस्पिटल स्टे में हुआ, तो हमें डिफरेंशिएट करना है कि वो उसको पहले से है या हॉस्पिटल एक्वायर्ड हुआ है और क्या क्या सिम्टम है। मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का कॉजेटिव एजेंट क्या है, ट्रीटमेंट क्या देंगे, ये सब अच्छे से पढ़ लेना है हमें। देन स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, मेनली तो इसमें सबसे पहले ये पूछेगा स्टेरिलाइजेशन क्या है, डिसइंफेक्शन क्या है, टर्म्स देगा, तुम्हें डिफरेंशिएट करना होगा कि ये किस बारे में बात कर रहा है, हमारा इंपॉर्टेंट है ये। देन ट्यूब में वही एनजी ट्यूब, हमारा एनजी ट्यूब का साइज क्या है, हमारा आईसीडी के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनने लग गए और हर एक पेपर में यार आता ही आता है, और मैं ये बात बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ, तुम मान ही लो, मतलब
मैं गारंटी दे रही हूँ कि पक्का आएगा ही आईसीडी पे भी इस बार कि किसने हम कोस्टल रीजन पे डालते हैं हमारा इंटरकोस्टल ड्रेनेज, ठीक है, उसका लोकेशन पूछ लेगा। और उसके बाद कि अगर बबल्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, लीकेज है, किंक है, ये सब जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं इसकी, ये सब बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन वी मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या, कीगल एक्सरसाइजेस। कीगल एक्सरसाइजेस पे भी बहुत क्वेश्चन बनता है आजकल, पूछते हैं कि कब करते हैं, कब से स्टार्ट करना है, क्या क्या बेनिफिट्स है हमारे कीगल एक्सरसाइज से, क्यों कराई जाती है ये, प्रेगनेंसी के बाद का इंपॉर्टेंस है इसका, ये सब क्वेश्चन बनता है यहाँ से। देन वाइटल साइंस, वाइटल साइंस में यार सारे ही इंपॉर्टेंट है, हमें पता है 5 वाइटल साइन, बट कई कई कंडीशन में से बोल देंगे 6th वाइटल साइन क्या है हमारा न्यूरो वाला, वो सब पता होना चाहिए हमारा। 7th क्या है हमारा, ऑक्सीजन सैचुरेशन इंक्लूडेड है या नहीं है हमारा, ये सब पूछते हैं हमारा। देन वी मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक हमारा डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस में क्या पूछेगा कि क्या होता है डायबिटीज इंसिपिडस, कितने टाइप है, अगर न्यूरल है तो क्या मैनेजमेंट है, सेंट्रल है तो क्या मैनेजमेंट है हमारा, ये सब पूछता है डायबिटीज इंसिपिडस का हमारा। देन ड्रग कैलकुलेशन, ड्रग कैलकुलेशन में क्या इसके मेथड्स कैसे हैं हमारा, कि कितना रेट से जा रहा है, रेट कैसे निकालेंगे, कितने टाइम में जा रहा है, ये सब हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद तो हॉस्पिटल सेटिंग में भी हमें डेली यार ये आएगा, ये तो इसे अच्छे से कर लेना यार। फिर आता है हमारा PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इसमें पूछेगा कि क्वाशियोरकर क्या है, मेरेस्मस क्या है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स है, कैसा ट्रीटमेंट है, क्या डिफरेंशिएट पूछ लेंगे कि अगर ये बच्चे का ऐसे ऐसे सिम्टम है, इसे क्वाशियोरकर हुआ है, इसे मेरेस्मस हुआ है, तो ये बहुत ध्यान से करना है और पक्का आएगा ही आएगा क्वेश्चन। फिर पूछ लेते हैं आईसीपी। आईसीपी में हमें पता है यार कि नॉर्मल आईसीपी का वैल्यू क्या है, आईसीपी में पेशेंट है तो उसको कौन सी पोजीशन देंगे, कौन सी पोजीशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ये पोजीशन वाला तो ना मतलब पिछले 4-5 साल से हमेशा पूछा ही जा रहा है कि सेमी फाउलर्स देंगे तो क्यों देंगे हम, और कौन सा पोजीशन नहीं देंगे, किस चीज़ से एस्पायरेशन हो सकता है, अर्ली सिम्टम क्या है, लेट साइन क्या है, इसके अंदर कुछ कुछ हमारे साइंस है, ट्राइड्स है, वो पूछ लेते हैं हमारा, तो वो अच्छे से कर लेना है हमें। फिर आता है लीडरशिप। लीडरशिप एक मैनेजमेंट का टॉपिक है, तो उसमें बेसिकली यही पूछते हैं कि लीडरशिप के स्टाइल्स क्या क्या है, उसका डेफिनेशन पता होना चाहिए और सारे स्टाइल्स के बारे में पता होना चाहिए। फिर आता है हमारा साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी के अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं हमारे, कौन से वीक पे हमें क्या देखने को मिलता है, चलोस्मा कब देखने को मिलेगा हमें, ये सब पूछेंगे। तो पता होना चाहिए कि कौन से वीक पे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, HCG किस टाइम तक बड़ा हुआ है तो उसकी वजह से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या सिम्टम रहेगा, सेकंड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, तो ये सब अच्छे से पढ़ लेना हमें। जितने भी यार ये सारे टॉपिक है ना बहुत छोटे छोटे से हैं, ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत टाइम लगेगा, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर बार क्वेश्चन बनता है, इस बार भी बनेगा। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ अगर तुमने ये क्वेश्चन कर लिए ना तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है यार, तुम नर्सिंग ऑफिसर बन गए मतलब समझ लो। आगे चलते हैं। फिर आते हैं GRD। GRD का डेफिनेशन पता होना चाहिए, साइन एंड सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। देन थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड तो एंडोक्राइन के अंदर यार सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके हमें नॉर्मल फंक्शंस पता होने चाहिए, लोकेशन कहाँ है, उसका कलर क्या है हमारा, अगर थायराइड ग्लैंड से क्या क्या हार्मोन सीक्रेट होता है, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, ग्रेव डिजीज। ग्रेव डिजीज का इमेज भी देख लेना यार, आंखें बिल्कुल ऐसे बाहर आ जाती है, एक्सोप्थेल्मस होता है, तो इसके अंदर कुछ कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं, तो वो साइन एंड सिम्टम्स अच्छे से देख लेना। वो पूछ के ऐसे पूछ लेते हैं कि अच्छा ये बताओ ये कौन से डिजीज के अंदर हमें साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा, ये इमेज क्या है। तो थायराइड ग्लैंड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्लैंड, सबको पता है तो अच्छे से करना भी है। फिर आता है हमारा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा वेज ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पूछ लेते हैं, यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा वे ज़्यादा इफेक्टिव है, किससे अगर हमें पेशेंट को जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए तो हम IV देंगे, IM देंगे, कैसे देंगे हमारा, तो ये आना चाहिए हमारा। फिर आता है फीवर। फीवर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार कि डिफरेंट टाइप ऑफ फीवर कौन कौन से हैं, इसके अंदर स्टैग्नेंट फीवर क्या है हमारा, रेमिटेंट क्या है, इंटररेमिटेंट क्या फीवर है हमारा, और कौन से डिजीज के अंदर कौन सा फीवर देखने को मिलता है, टाइफाइड में क्या देखने को मिलेगा, स्टेपलैडर किस में देखने को मिलता है, डेंगू के अंदर क्या फीवर आता है हमारा, ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, तो अच्छे से करना है फीवर। तो फिर आता है हमारा मीजल्स। मीजल्स के अंदर यही है कि इसके अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने, कौन से स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, किस वीक पे जो रैशेस है वो अपीयर होते हैं और कब डिसअपीयर हो जाते हैं, मीजल्स के लिए कौन सा वैक्सीन देते हैं, अगर वैक्सीन दे रहे हो तो हम कौन से रूट से देंगे, कितना ml उसका जाएगा इसके अंदर, ये सब, उसकी डोजेस क्या है, ये सब अच्छे से पता होना चाहिए मीजल्स का।
फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक्स में पता होना चाहिए हमारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या है, हमारा मोस्ट कॉमन कौन सा एंटीबायोटिक हम यूज करते हैं, एजिथ्रो कब देते हैं, अपर रेस्पिरेटरी के लिए कौन सा एंटीबायोटिक है, लोअर के लिए कौन सा एंटीबायोटिक है, ये सब चीजें पूछे जाते हैं। मैक्रोलाइड्स में क्या क्या आ जाता है, हमारा पेनिसिलिन। पेनिसिलिन तो भूलना ही मत यार, पूरा पेनिसिलिन रट डालना है भाई। पेनिसिलिन के क्या क्या साइड इफेक्ट है, जेरिश हेर्ट्ज में रिएक्शन आता है उसमें क्या क्या होता है, ये सब पढ़ना है हमें अच्छे से। फिर आता है हमारा हेमोरॉइड्स। पहले इतना क्वेश्चन नहीं आता था हेमोरॉइड्स पे, बट आजकल क्वेश्चन बनने लग गया है। लास्ट 2 ईयर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको भी अच्छे से कर लेना। ये मत सोचना कि अरे यार जीआई का ये तो सबसे लास्ट में, ऐसा सही है, इंपॉर्टेंट है भाई। आजकल जो पहले पूछते थे ना वो इतना नहीं है, अब कुछ और ट्रेंड आ गया। जैसे पहले रिसर्च के क्वेश्चंस नहीं आते थे, बट आजकल रिसर्च पूछी जाती है, तो पढ़ना है हमें रिसर्च भी अच्छे से। अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, पता है सबको साइकेट्री का टॉपिक है, ये बहुत जरूरी है। पूछा जाएगा किस एज ग्रुप के अंदर होता है, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, इम्पल्सिव बिहेवियर कैसा है इसके अंदर, तो वो सब कुछ पता होना चाहिए हमें। देन आता है साइकोफार्माकोलॉजी। साइकोफार्माकोलॉजी के अंदर क्या पूछेंगे कि हमारा सिजोफ्रेनिया है तो कौन सी ड्रग देंगे, डिप्रेशन के अंदर डीओसी क्या है, किसका कितना नॉर्मल ब्लड अमाउंट होता है, किसके अंदर हम मॉनिटरिंग करते हैं। जैसे लिथियम है, लिथियम के अंदर हम कौन सा आयन मॉनिटर करते हैं हमारा, ये सब चीजें पता होना चाहिए कि कितना लेवल बढ़ गया है हमारा सीरम के अंदर, तब हम इसको टॉक्सिसिटी बोलेंगे। अगर टॉक्सिसिटी हो गया तो क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, तो उनको हम ट्रीट कैसे करेंगे। तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना वो ही पता होना चाहिए यार। हम सब ने ना बिल्कुल ऐसा समझ रखा कि नॉर्सेट है ना मतलब बहुत हार्ड है, डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रस्ट मी, मैं खुद नॉर्सेट दे के आई हूँ यार। मेरे एग्जाम के टाइम पे फियर होता है, बट आई अश्योर यू कि अगर तुमने ना बेसिक टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर किया है ना, तुम्हारा सिलेक्शन कहीं नहीं जाएगा। सिलेक्शन क्या, एक अच्छी रैंक के साथ फाइट करोगे यार तुम। बस छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान देखना, इतना कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं आता है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये भी डालूंगी कि कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, बट स्टिल अभी तुम ये सब टॉपिक्स नोट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब टॉपिक्स। तुम और कुछ अगर तुम्हारे पास नहीं है ज्यादा टाइम, बहुत कम टाइम बचा है, तो तुम ये टॉपिक्स पढ़ लो, बहुत हेल्प मिलेगी तुम्हें। नेक्स्ट है हमारा यूट्रस। यूट्रस का नॉर्मल लेंथ क्या है, और यूट्रस से ना यार ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि हमने हिस्टेक्टमी की है तो पार्शियल हिस्टेक्टमी की है, हमने रेडियल किया है, कितना पार्ट रिमूव किया है इसके अंदर हमारा, ये सब पूछते हैं। लिगामेंट्स के बारे में पूछ लेते हैं, ब्रॉड लिगामेंट का नॉर्मल कैसे होता है, एंटो इसका शेप पूछ लेते हैं, इसके अंदर कैसा पियर शेप है क्या है, ठीक है, उसका लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है, इसके अंदर एंटी फ्लेक्शन है, एंटी वर्जन है, ये सब पूछ लेते हैं हमारा, तो ये अच्छे से पढ़ लेना है हमें। देन आके हमारा ल्यूकीमिया। हमें सबको पता है यार इंडिया के अंदर क्या वर्ल्ड वाइड कैंसर का कितने ज्यादा केसेस होने लग रहे हैं, तो ल्यूकीमिया पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। ऑल क्या है, ब्यूबॉल क्या है, बच्चों के अंदर कौन सी एज में हमें कौन सा देखने को मिलेगा, तो ये अच्छे से पढ़ लेना है हमें। इनके साइन एंड सिम्टम्स, इनका ट्रीटमेंट, ये सब। फिर है हमारा डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या होता है ये पढ़ना है। फिर आते टर्मिनोलॉजिस। टर्मिनोलॉजिस में ना बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन बनता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए बेसिक एफीजिया क्या है हमारा, एफोनिया क्या है हमारा, एपैथी क्या है हमारा, एम्बिवेलेंस क्या है हमारा। साइकेट्री की कुछ टर्मिनोलॉजिस हैं हमारी, वो पता होना चाहिए। अटेक्सिया क्या है हमारा, ये सब पता होना चाहिए तुम्हें। फिर हमारे बजाएगा ओटाइटिस मीडिया क्या है हमारा, मिनियर्स डिजीज क्या है हमारा, ये सब पूछ लेते हैं हमारा। फिर आता है हमारा नेक्स्ट डायरेक्टर एंड सीईओ। तुम्हें ऐसे ना मतलब पूछ ले जाएगा, इमेज आएगी कि ये वाला डायरेक्टर कौन से एम्स का, मतलब ऐसे फोटो दे देंगे और पूछ लेंगे इसका नाम बताओ, या फिर एम्स दिल्ली का डायरेक्टर कौन है। तो पहले तो पता है हमें रणदीप गुलेरिया था, अब कौन है डायरेक्टर, नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, लेट मी सी किस किस को पता है हमारे न्यू डायरेक्टर का नाम। और सीईओ पूछ लेते हैं, गूगल का सीईओ कौन है, ट्विटर का सीईओ कौन है हमारा, ये सब पूछ लेते हैं। फिर एक टीपीएन करके टॉपिक है हमारा, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। इस पर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है यार, हमारा कौन सी वेन से जाएगा हमारा, अगर हमें मोर देन 4 वीक्स के लिए देना है तो हम कौन सा वेन से डालेंगे हमारा, और कैसे चेक करेंगे कि जो टीपीएन है वो इफेक्टिव है यानी, वेट से चेक करेंगे, इसके अंदर वाइटल से चेक करेंगे, मतलब ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हमारा। तो बेसिक सा चीज़ें हमारा, कितने आर में टीपीएन जाना चाहिए इसके अंदर, ठीक है, ये सब पढ़ना है हमें। फिर अगर हम बात करते हैं ओबीजी के अंदर सीएसटी और एनएसटी, तो कॉन्ट्रैक्शन टेस्ट और नॉन स्टिमुलेशन टेस्ट तो भाई पूछा ही जाता है हमारा, कि ऑक्सीटोसिन किसके अंदर यूज करता है, कितना ज्यादा वेरिएबल डीएक्सेलरेशन हो रहा है तो क्या कंडीशन हो सकती है इसके अंदर, अर्ली डीएक्सेलरेशन देखने को मिल रहा है तो क्या है हमारा।
13 to 15 बीट्स बढ़ रहा है, उससे कम जा रहा है तब नॉर्मल है, अब नॉर्मल है। ये सब सारी चीज़ें हमें अच्छे से पढ़ना है, पूछा जाता है हमारा ये सब कुछ ना। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं ये टॉपिक्स नहीं आते हैं, तो भाई ध्यान से सुन लो, पक्का आना ही आना है। बाद में पछताओगे तो कोई फ़ायदा नहीं। अभी बता रही हूँ मैं, तो तुम अच्छे से एक बार नोट डाउन कर लो। और अगर किसी ने नोट डाउन नहीं किया तो वीडियो को दोबारा से देख लेना और अच्छे से नोट्स बना लेना और टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से कर लेना। फिर आता है हमारा कॉर्ड प्रोलैप्स। कॉर्ड प्रोलैप्स, ऑब्स्ट्रेक्टिकल ग्रिप्स हैं हमारी, फंडल ग्रिप है हमारी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक सा है, पूछा ही जाता है ये हमारा। सीवीपी लाइन कहाँ पे इंसर्ट करते हैं, इसके अंदर सीवीपी की ड्रेसिंग, सीवीपी का नॉर्मल प्रेशर क्या है, कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम प्रेशर को मेजर करते हैं, कितना इसका बेस लाइन रहता है हमारा, ये सब भी करना है हमें। कैनुला का लास्ट वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी बोल रहे भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कैनुला से कलर कोडिंग, कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर हम कौन सा कैनुला यूज़ करते हैं, बेबी के अंदर हम कौन सा डालते हैं, नियोनेट में क्या डालेंगे हम। ये सब बहुत बेसिक सा है, बट पूछा जाता है हमारा किससे कितना फ्लो जाता है। पहले सिर्फ इतना ही पूछते थे कि इतने गॉज का कलर क्या है, बट अब फ्लो पे भी क्वेश्चन आने लगे कि ऑरेंज कैनुला है तो कितना फ्लो पास हो रहा है, तो फ्लो रेट्स भी अच्छे से याद कर लेना है हमें। फिर आती हॉजकिन डिसीज है, उसके अंदर क्या क्या साइन सिम्टम है। मल्टीपल माइलोमा है तो उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा। ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसीज के बारे में पूछ लिया जाता है। बेसिक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बट एटलीस्ट तुम्हें इन सबका नॉलेज होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आ रहा है। और हॉजकिन में ये पूछते हैं लिम्फ नोड कौन से इन्वॉल्व है हमारा, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बिल्कुल रेड से मार्क कर लेना और पढ़ भी लेना कौन सा लिम्फ नोड इन्वॉल्व है इसके अंदर। पीटी का वैल्यू क्या है, नॉर्मल आईएनआर का वैल्यू क्या, पीटी का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है या फिर आईएनआर का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारा। ठीक है, एपीटीटी क्या है हमारा, कि अगर हिपैरिन है, हिपैरिन के केस में हम क्या चेक करते हैं, वॉरफ्रिन के केस में हम क्या चेक करते हैं, इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से ये इफेक्ट होता है इसके अंदर। और एक ये वाइल्स का भी पूछा गया था कि ब्लड शुगर के लिए कौन सा सैंपल कौन से वाइल में जाएगा, तो तुम कमेंट में बताना कि कौन से वाइल में भेजते हैं हम आरबीएस के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पूटम कल्चर। यार इसको भी पूछ लेते कि बेस्ट इंडिकेटर क्या है हमारा टीबी के लिए, स्पूटम कल्चर को हम मानेंगे या फिर स्पूटम माइक्रोस्कोपी क्या है। इनमें से हमारे जो गाइडलाइंस है वो चेंज हुई हैं, तो ये भी अच्छे से पढ़ लेना है हमारा। फिर कुछ टेस्ट है जैसे मोनटॉक्स टेस्ट, कि मोनटॉक्स टेस्ट किस चीज़ के लिए होता है हमारा और कितना ml देते हैं हम, इसमें क्या देंगे, कौन से आर्म पे देते हैं हमारा, और कितने टाइम बाद हम इसका चेक करते हैं। सबको पता है आफ्टर 48 to 72 आवर का रेंज होता है, उसके अंदर हम चेक करते हैं इसके अंदर हमारा कि कितने में व्हील बना है। इसके अंदर हमारा 4 आर्म पे देते हैं इसके अंदर हमारा। फिर कुछ डिजीज है जैसे रेस्पिरेटरी क्रूप है, निमोनिया है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस, पीएफटी, आरएफटी, एलएफटी, इनकी वैल्यूज क्या है, ये सब ना मैं आपको शेयर करूंगी वीडियो में, बट ये सब पढ़ लेना है यार। पेप्टिक अल्सर क्या है हमारा, पेप्टिक अल्सर के अंदर साइन एंड सिम्टम क्या है, कौन सा पॉजिटिव एजेंट है, वो सब पता होना चाहिए मेरे। कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, अगर ड्यूडेनल अल्सर है तो क्या देखने को मिलता है इसके अंदर, और इनका डिफ्रेंशिएट पूछ लिया जाता है कि वॉमिटिंग किसके अंदर देखने को मिलता है, किसके अंदर खाना खाने के बाद आराम मिलता है, किसके अंदर हमें खाना खाने के बाद पेन होता है, तो ऐसे करके पूछ लेंगे। और ऐसे पूछ लेंगे मोस्ट कॉमन साइट क्या है हमारा पेप्टिक अल्सर का, तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। बहुत माइन्यूट सी चीज़ें हैं हमारे जो पता होनी चाहिए। जीजीटी टेस्ट पूछा जाता है यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, कि इससे हम क्या चीज़ चेक करते हैं वो पूछ लिया जाएगा। अगर हम बात करते हैं इसके अंदर हमारा बोन वाले की, बोन के अंदर फ्रैक्चर बता चुकी हूँ मैं लास्ट वीडियो में कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसके अलावा भी है ऑस्टियोआर्थराइटिस है हमारा और ऑस्टियोपोरोसिस है हमारा। ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमेशा पूछी ही गई हैं और पूछी ही जाएंगी, तो बिल्कुल भी लीनियंसी मत लेना कि नहीं यार ये क्वेश्चन नहीं आएगा हमारा, आना ही आना है हमारा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। अगर मेरा थोड़ा सा भी एफर्ट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।